आइए देखिए सुमधुर वाणी में प्रवचन ध्यान प्रबोधनी साध्वी वत्सल जी महाराज साहब द्वारा। गुरनी जी महाराज साहब के चरणों में रहकर जो कुछ भी सीख पाई हूँ उसे में से 2-4 चिंतन आपके सामने रखने का प्रयास करूँगी। गीता में लिखा है, हम जो भी कर्म करते हैं उस फल की आकांक्षा हमको नहीं करनी। लेकिन दुनिया का हर इंसान कर्म बाद में करता है, लेकिन सबसे पहले फल की इच्छा रखता है। कोई भी चीज हम परमात्मा की वाणी सुनते हैं, गुरुदेव की वाणी सुनते हैं, लेकिन उस चीज को हम प्रैक्टिकल करके नहीं देखते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने लिखा कि 24 घंटे आपने अगर ये सूत्र अपने भीतर में उतार लिया कि मैं कर्म तो करूंगा, कर्म तो करूंगा, लेकिन फल की आकांक्षा नहीं रखूंगा। जब हम कर्म करते हैं और फल की हम आकांक्षा रखते हैं और हमको फल ठीक वैसे ही नहीं मिलता जैसे हमने इच्छा की थी, तो हमको बड़ा दुख होता है। मैंने इतना अच्छा कर्म किया, मैंने उसका बहुत सम्मान किया, मैंने उसके लिए बहुत पॉजिटिव सोचा, मैंने उसके लिए कितना कुछ किया, लेकिन मुझे उसका फल नहीं मिला, मुझे उसका कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन परमात्मा ने कहा, बंधुओं, कि अगर आपको फल की इच्छा रखनी है या आप चाहते हो आपने कर्म अच्छा किया है, उसका रिजल्ट आपको अच्छा ही आना चाहिए, तो आपको सबसे पहले पॉइंट याद रखना होगा कि आपको फल की आकांक्षा छोड़ देनी है। आज से आप संकल्प करेंगे। कोई चीज सुना देना बड़ा आसान है, सुन लेना भी बड़ा आसान है, लेकिन जब तक आप उसको अपनी जिंदगी में उतारते नहीं हो तब तक सुनना सुनाना कुछ मूल्य नहीं है। तो आपको आज संकल्प करना है, एक ही पॉइंट याद रखना है कि मैं कर्म तो करूंगा, सुबह से शाम तक अच्छा ही कर्म करूंगा, लेकिन फल की आकांक्षा नहीं करूंगा। अपने मन में पहला पॉइंट याद रखें कि कर्म करूंगा लेकिन फल की आकांक्षा नहीं करूंगा। अपने आप ही जो इंसान मन में विचार करता है कि मैं अब सिर्फ अच्छा कर्म करूंगा लेकिन फल की आकांक्षा छोड़ दूंगा, अपने आप ही उसकी सारी आकांक्षाएं पूरी होनी शुरू हो जाती है। एक इंसान होता है, 2 प्रकार का प्रेम बताया। एक प्रकार का प्रेम होता है कि जब इंसान किसी से प्रेम करता है तो उसको लगता है कि अगर मुझे सामने वाले से प्रेम मिलेगा तो ही मैं सामने वाले को प्रेम दूंगा, अगर सामने वाला मुझे प्रेम नहीं देगा तो मैं सामने वाले को प्रेम नहीं दूंगा, सामने वाला अगर मेरा सम्मान करेगा तो ही मैं सामने वाले का सम्मान करूंगा, सामने वाला अगर मेरी रिस्पेक्ट करेगा तो ही मैं सामने वाले को रेस्पेक्ट दूंगा, अगर सामने वाला मेरा अपमान कर रहा है तो मैं भी उसका अपमान ही करूंगा। तो पहले प्रकार का ये प्रेम होता है कि सामने वाला मुझे देगा तो ही मैं सामने वाले को प्रेम दूंगा। तो ये प्रेम होता है बिजनेस, व्यवसाय या लेना देना, कि सामने वाले से मिलेगा तो ही मैं सामने वालों को दूंगा। तो पहला प्रकार का जो प्रेम होता है आपको अपने परिवार के प्रति है, अपने फैमिली के प्रति है, रिश्तेदारों के प्रति है, किसी के प्रति भी अगर आपका ऐसा प्रेम है कि सामने से मिलेगा तो ही मैं देने वाला हूं, तो कहते हैं मेरे बंधुओं, ये प्रेम बंधन है, और जो बंधन होता है उससे हमको सिर्फ दुख ही मिलता है।
और बंधन वाला जो प्रेम होता है, उससे सबसे पहले हमारे मन में यही विचार आता है कि अगर मिलेगा तो ही मैं सामने वाले को दूंगा, अगर नहीं मिला तो मैं सामने वाले को प्रेम नहीं दूंगा। तो हमको अपने मन में ये विचार करना है, जो पहला व्यक्ति होता है कि मिलेगा तो ही मैं सामने वाले को दूंगा, तो कहते हैं मेरे बंधुओं, वो मन में ये भी विचार करता है कि अगर मुझे सामने वाले को बिना दिए चल जाए, मैंने प्रेम नहीं दिया तो भी मुझे प्रेम मिल जाए, तो भी वो पूरी कोशिश करेगा कि मुझे बिना दिए चल जाए। वो देगा, उसकी नजर सिर्फ पाने पे ही लगी होगी, तो वो स्वार्थ का प्रेम होगा, स्वार्थ का रिश्ता होगा। तो अगर आपको दिल का कनेक्शन रखना है, अगर आप चाहते हो सामने वाले से आपको रिजल्ट अच्छा मिले, तो आपको देने पर ध्यान नहीं देना। तो आप अपने आप से क्वेश्चन करना, टटोलना कि आप क्या पहले प्रकार का प्रेम करते हैं। अगर पहली तरह का आप प्रेम करते हैं तो आपको उससे दुख के सिवा कुछ भी नहीं मिलने वाला, आप किसी से भी करते हो। दूसरे प्रकार का प्रेम होता है, आपके मन में उसके प्रति स्वार्थ नहीं होता, आपका सिर्फ उसको देने का ही भाव आता है। आपके मन में ये भाव नहीं होता कि उससे मुझे मिलेगा तो ही मैं सामने वाले को प्रेम दूंगा। आपका सिर्फ ध्यान देने पर ही होता है, लेने पर आपका कोई भी भाव नहीं होता। जिसका प्रेम परमात्मा जैसा होता है कि मेरा मन नहीं है लेने का, और जिसने हमारा प्रेम, हमारा आदर स्वीकार कर लिया, उसको भी हम धन्यवाद देते हैं कि मेरा उसने प्रेम स्वीकार किया। मेरे भीतर में ऐसा कुछ था भी नहीं, मेरे प्रेम लेने जैसा भी नहीं था, फिर भी सामने वाले ने मेरा प्रेम स्वीकार किया, हमने धन्यवाद का भाव दिया। जब हमारे मन में कुछ देने के बाद लेने का भाव नहीं होता, तो उसको हम बोलते हैं कि बंधन से मुक्त प्यार। जो बंधन से मुक्त होता है वो हमको परमात्मा तक पहुंचा देता है। तो ये बंधन से मुक्त एक बंधन वाला प्रेम होता है, जो आपको दुख देता है, जो आपको संसार में अटका करके रखता है, जो आपको इच्छाएं बढ़ाता है। और एक प्रेम होता है जो इंसान मांगता है, जैसे भिखारी है, अगर वो किसी से कुछ मांगता है तो उससे वो चीजें दूर चलती रहती है कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए। लेकिन जो मालिक होता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सबका धन्यवाद करता हूं, जो मेरे प्रेम को स्वीकार करता है उसको भी धन्यवाद करता हूं। तो जिसकी फल की इच्छा नहीं है, 100 बातों की एक बात, अगर आप कोई भी कर्म कर रहे हो और आपने मन में डिसाइड किया कि मेरी फल की आकांक्षा नहीं है, मैं जो कर्म करूंगा मैं अपनी आत्मा के लिए करूंगा, सामने वाले के भले के लिए करूंगा, पॉजिटिविटी के लिए करूंगा, अच्छे कर्म के हिसाब से करूंगा, तो अपने आप ही आपको खजाना मिलना शुरू हो जाएगा। जिसने मांगना छोड़ दिया उसको मिलना शुरू हो जाता है, और जो जिंदगी भर मांगता है उससे सारी चीजें दूर हटनी शुरू हो जाती है। इसलिए पहला पॉइंट आप याद रखेंगे कि कर्म करो लेकिन फल की आकांक्षा मत करो। अगर ये सूत्र आपने एक सूत्र भी अपनी जिंदगी में उतार लिया तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं जिससे आपको मेरी बात समझ में आ सके। अब हमारी जिंदगी में कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो अभी छोटी होती हैं, अच्छी आदत भी होती है और बुरी आदत भी होती है। जो अच्छी आदत होती है तो वो हमारी जिंदगी का कल्याण कर देती है, और अगर हमारी बुरी आदत हो, अगर छोटी है, उससे पहले अगर उस आदत को हमने नहीं छोड़ा तो वो आदत बड़ी होने के बाद हमारी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। तो हमारे मन में विचार करना है कि क्या हमारी जिंदगी में ऐसी कोई बुरी आदत है जो अभी छोटी है, उसके लिए मन में चिंतन करना। एक अमीर पिता अपने बेटे की बुरी आदत से बड़ा परेशान है, इतना परेशान है। पिता ने कहा, बेटा ये तेरी बुरी आदत अभी छोटी है, तू एक काम कर, तू इस आदत को अभी से छोड़ दे, तेरा कल्याण हो जाएगा।
बेटा हर बार एक ही आंसर देता, पिताजी अभी मैं छोटा हूं, अभी मेरी आदत छोटी है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, जब मेरी आदत बड़ी हो जाएगी तब मैं छोड़ दूंगा। पिता बड़ा परेशान है, ऐसा क्या करूं, मेरे बेटे की बुरी आदत को छोड़ दूं, छुड़वा दूं, कुछ तो प्रयास करूं। लेकिन कहते हैं मेरे बंधु, अगर आपके मन में पॉजिटिव भाव है कि मेरे बच्चे की या मेरे परिवार की बुरी आदत छूटनी चाहिए, तो वो वाइब्रेशंस परमात्मा गुरुदेव के पास जरूर पहुंचती है। उसने भी मन में चिंतन किया और उसी गांव में एक महात्मा पधारे। महात्मा पधारे और जैसे ही उसको पता चला कि महात्मा गांव में आए, फटाफट महात्मा के पास में पहुंच गया। महात्मा के पास पहुंचा और उसने सारी बात बताई, गुरुदेव मैं मेरे बेटे की परेशानी से, बुरी आदत से बड़ा परेशान हूं। जब भी मैं उसको बुरी आदत छोड़ने के लिए कहता हूं, वो तभी कहता है कि अभी छोटी है, अभी मैं छोटा हूं, बड़ा हो जाऊंगा तो छोड़ दूंगा। वो मेरी बात ही नहीं सुनता। तो गुरु ने कहा चिंता मत करो, आप अपने बेटे को मेरे पास में लेकर के आओ। अब बेटे को पास पिता गया। बेटा सोया हुआ था। सुबह सुबह उठने के बाद पिता ने बेटे को उठाया। अब जैसे बेटे को पिता ने उठाया तो बेटे ने कहा कि क्या है पिताजी, जब देखो मुझे सोने भी नहीं देते, दिन में मुझे चैन से रहने नहीं देते, रात को आप सोने नहीं देते और सुबह सुबह उठा देते हो। अब जैसे ही बच्चे ने इतनी जोर से बात की तो पिता की आंखों में आंसू आ गए। पिता के जैसे ही आंखों में आंसू आ गए तो बेटे को भी थोड़ी शर्म आ गई और आंखें झुक गई। आंखें झुकने के बाद पिता ने कहा, बेटा मैं जिंदगी में तुझसे कोई भी बात नहीं कहूंगा, मैं तुझे कभी कुछ नहीं कहूंगा कि ये बदल दे, लेकिन बस मेरी आखिरी बात मान ले। एक गुरुदेव, एक महात्मा इस गांव में आए हैं, तू मेरे साथ चल। मैं नहीं कहता कि तू अपनी बुरी आदत को छोड़ दे, बस मेरी एक बात मान, गुरुदेव के पास मेरे साथ में चल। उसने कहा ठीक है। अब वो बच्चा और वो पिताजी गुरुदेव को अपने साथ में लेकर के चलते हैं। गुरुदेव के पास में लेकर के गए, बेटा भी गया और पिताजी भी गए। और गुरु के पास पहुंचते ही महात्मा जी ने कहा पिताजी को, अब तुम्हारा काम पूरा हो गया, बेटे को यहां पर छोड़ो और घर पे चले जाओ और आपकी समझ लो आपकी समस्या का समाधान हो गया। उसने कहा ठीक है। अब महात्मा ने कहा कि चलो बेटा हम इस गार्डन में सैर करते हैं, बगीचे की सैर करते हैं, मेरे साथ में चलो। अब वो बेटा, वो पिता अपने बेटे को छोड़ के जाता है तो वो पुत्र और गुरुदेव गार्डन की सैर करने लगते हैं। और उसमें सैर करते 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 एक छोटा सा पौधा आता है, एकदम छोटा सा पौधा। अब गुरुजी ने कहा, उस छोटे से पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बेटा अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम इस छोटे से पौधे को उखाड़ सकते हो? क्या तुम इस छोटे से पौधे को निकाल सकते हो? उसने कहा हाँ हाँ गुरुदेव, क्यों नहीं, ये तो छोटा सा पौधा है, इसके लिए तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, अभी उखाड़ के दिखाता हूं। उसने कहा हाँ दिखाओ। गया, फटाफट एक हाथ में लिया और एक ही झटके में निकाल दिया। गुरु ने कहा अरे वाह। उसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़े, बगीचे में सैर करते 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 थोड़ा सा बड़ा पौधा आया। वो थोड़ा छोटा था, उससे थोड़ा बड़ा आया। गुरु ने फिर उसी पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा अच्छा बेटा एक बात बताओ, ये जो पौधा है क्या तुम इसको उखाड़ सकते हो? उसने कहा हाँ गुरुदेव जरूर उखाड़ सकता हूं, देखिए अभी उखाड़ के दिखाता हूं। उस पौधे के पास गया। इस बार उसने पौधा जैसे वो उखाड़ने लगा, उसकी थोड़ी सी ताकत लगी, लेकिन उसने पूरा उखाड़ दिया। गुरुदेव ने कहा अच्छा अच्छी बात है, थोड़ा सा आगे बढ़े। और आगे सैर करते करते बहुत बड़ा पेड़ आया, इतना मोटा पेड़, इतना बड़ा पेड़। गुरुदेव ने उस पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा कि अच्छा बेटा एक बात बताओ, क्या तुम इस बड़े पेड़ को उखाड़ के दिखा सकते हो?
उसने कहा, हाँ गुरुदेव, थोड़ा प्रयास करता हूं। उस पेड़ के पास में गया, दोनों हाथों से उस पेड़ को पकड़ा, पूरी ताकत लगा दी, सिर से लेकर पैर तक का पूरी ताकत लगाई, पसीना पसीना हो गया, लेकिन उस पेड़ को उखाड़ना तो दूर, उस पेड़ को वो हिला भी नहीं पाया। अब जब उसने पूरी ताकत लगाई और वो हिला भी नहीं सका, तो उसने कहा, गुरुदेव, मैंने तो बड़ी ताकत लगाई, मैंने तो बड़ा जोर लगाया, लेकिन क्या करो, ये टूटना तो दूर, उखाड़ना तो दूर, ये तो हिल भी नहीं रहा है। गुरुदेव ये बात सुनकर के मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक वैसे ही जैसे हमारी जिंदगी में बुरी आदतें होती हैं, हमारे जीवन में कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो बहुत छोटी होती हैं। जैसे वो छोटा सा पौधा था, अगर हम उस बुरी आदत को, छोटी है अभी, उसी टाइम छोड़ दे तो वो हमारी जिंदगी में से हमेशा के लिए चली जाती है। जैसे वो पौधा था छोटा सा, उसने एक झटके में निकाल दिया। तो कोई बुरी आदत अभी छोटी है तो आप उसको एक झटके में निकाल सकते हो, और उस आदत, वो आदत बड़ी नहीं बनती, उसके आप कभी भी शिकार नहीं होते। उसके बाद में अगर वही आदत थोड़ी बड़ी हो जाती है तो शायद आप थोड़ा जोर लगा करके, क्योंकि अगर हमारी जिंदगी में कोई बुरी आदत है तो 21 दिन लगता है उसको छोड़ने के लिए। अगर हमको एक नई आदत बनानी है कि हमको रोज मेडिटेशन करना है, एक हैबिट लगानी है, गुड हैबिट लगानी है, तो आपको उसको नई बनाने के लिए, अच्छी आदत बनाने के लिए, तो 21 दिन ही उसको नई बनाने के लिए लगता है, उस हैबिट को बनाने के लिए। ठीक वैसे ही हमको अगर कोई बुरी आदत छोड़नी है, अब वो थोड़ा सा बड़ा पेड़ था, अब वो जैसे प्रयास करता है उसको थोड़ा सा जोर लगता है, लेकिन वो फिर भी उसको निकाल देता है। ठीक वैसे हमारी जिंदगी में भी कभी कभी इतनी बड़ी आदत हो जाती है, जैसे वो बड़ा पेड़ था, तो वो इतनी पक्की हो जाती है कि हम बड़ा प्रयास करते हैं कि वो आदत हमारी छूट जाए, वो आदत हमारी छूट जाए, लेकिन छूटना तो दूर, उसको हम हिला भी नहीं सकते, जैसे वो उस पेड़ को नहीं हिला पाया। तो हमको अपने आप से संकल्प करना है कि अगर हमारी जिंदगी में ऐसी कोई आदत है, बुरी आदत है, तो आज उसको अभी से ही छोड़ देना, वरना बड़ी हो गई तो उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, महाराष्ट्र में एक रिवाज होता है गुटखा खाने का। यहाँ तो बहुत सारी जैसे रहती है, मतलब काम करने के लिए भी रहती है, उनके मुंह में भी बहुत बार देखा कि मुंह में कुछ ना कुछ रहता है। तो जब नया जो आदत होती है, नई नई जो आदत होती है, अगर उनको बोल दे कि छोड़ दो तो वो शायद उस चीज को छोड़ देंगे, लेकिन जब उनकी आदत पक्की हो जाती है और हम उनको बोलते भी हैं कि छोड़ दो, ये आपके लिए नुकसानदायक है, ये आपके लिए अच्छी नहीं है, तो भी इंसान कहता है महाराज जी छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन छूटती नहीं है। ठीक वैसे उस बड़े पेड़ के जैसी हमारी आदत होती है। तो हमको आज 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट, पूरे दिन में आप कर्म अच्छा करना, लेकिन फल की आकांक्षा नहीं करना। आप जब फल की आकांक्षा नहीं करोगे, आपको सब चीजें मिलनी शुरू हो जाएगी। आपने फल की आकांक्षा करनी शुरू की, सारी चीजें आपसे दूर जाने लग जाएगी। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, अगर आपकी जिंदगी में ऐसी कोई बुरी आदत है, अपने मन को टटोल लेना कि कौन सी आदत है। खाने की ही नहीं, आपके अंदर अगर गुस्सा करने की आदत है, किसी का अपमान करने की आदत है, ईर्ष्या करने की आदत है, चिड़चिड़ करने की आदत है, कोई भी आदत है, पूरे माहौल को खराब करने की आदत है, किसी को डिस्टर्ब करने की आदत है, कोई भी आपकी आदत है जिससे दूसरे का मन डिस्टर्ब हो रहा है, तो उस आदत को अपनी जिंदगी से निकाल देना। तो कहते हैं मेरे बंधुओं, अगर आपने ये 2 पॉइंट अपनी जिंदगी में उतार लिए तो मेरा सुनाना और आपका सुनना क्या हो जाएगा? सार्थक हो जाएगा। कहा जाता है कि कितना सुना, कितना सुनाया महत्व नहीं रखता, कितना अपने अंतःकरण में उतारा वो महत्व रखता है। परमात्मा कहते हैं कि मेरी वाणी का एक शब्द भी अगर आपने अपने भीतर में सही मायने में अपनी आत्मा में उतार लिया तो आपके जीवन का उद्धार हो सकता है। तो अगर आप इन बातों को गौर से अपने जीवन में उतारोगे तो आपका भी फायदा होगा, मैं भी उतारो और आप भी उतारो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आपने मुझे इतने मौन और शांति से सुना,
मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अंत में इस सभा में बैठे प्रत्येक व्यक्ति के भीतर बैठे परमात्मा को वंदन करती हूँ। हे परमात्मा, हे परमात्मा, मेरा वंदन स्वीकार करो, मेरा वंदन स्वीकार करो, मेरा वंदन स्वीकार करो। मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे। जिन वाणी सुनकर अंतर मन को खोलना, ला 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 ला। जिन वाणी सुनकर अंतर मन को खोलना, ला 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 ला। क्या पाया है, क्या खोया है, कुछ बोलना। जिन वाणी सुनकर अंतर मन को खोलना, बोलेंगे सभी। जिन वाणी सुनकर क्या पाया है, क्या खोया है, कुछ बोलना। अरे खुद ही अपने मन को टटोलना, अरे टटोलना, अरे टटोलना। एक बात कहूँ मैं सच्ची, जिन वाणी लगे मुझे अच्छी। एक बात कहूँ मैं सच्ची, जो रखता श्रद्धा भक्ति, उसे मिल जाएगी मुक्ति। अरे खुद ही अपने मन को टटोलना, अरे टटोलना, रे टटोलना। जिन वाणी सुनकर अंतर मन को खोलना, ला 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 ला। क्या पाया है, क्या खोया है, कुछ बोलना। ओम शांति। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की